हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं रिवीजन ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन दिस सीरीज। सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज़ करते हैं तो हम उस सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। उसमें हम लगाएंगे इज़ या एम या फिर आर और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है तब हम उसमें लगाते हैं इज़, एम या फिर आर और उसके साथ बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करते हुए हमने यूज़ करना होता है हैज़ या हैव और उसके बाद बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है V3 जो है वो सभी में कॉमन है, ठीक है। तो आपने इसे बहुत ही ईजीली लर्न कर लेना है, ओके। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए आपने ये सारे के सारे रूल्स अच्छी तरह से लर्न करने हैं। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में बस यही डिफरेंस है कि इसमें हमने बीइंग ऐड किया है BEING और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज़ या हैव के साथ बीन लगाना होता है BEEN, ओके। तो आपने इस रूल को अच्छी तरह से लर्न करना है। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कोई भी कि कॉन्टीन्यूस टेंस में हमने बीइंग ऐड करना होता है BEING और परफेक्ट टेंस में हमने बीन ऐड करना होता है BEEN, ओके। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। आज हम रिवीजन कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर। मैंने इसकी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। इसके ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जिसे आप देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस की तरफ। देखिए इसमें हमने वॉज या वर यूज़ करना होता है और उसके बाद हमने फिर से V3 लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी होती है उसके बाद। और अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस अगर होगा तो आपने उसमें क्या करना है। उसमें हमने वॉज या वर तो यूज़ करना ही है और उसके साथ हमने बीइंग लगाना होता है BEING और उसके बाद फिर से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। और अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमने हैड लगाना होता है और उसके बाद बीन BEEN बीन और फिर V3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने बीइंग लगाया है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में भी हमने बीइंग लगाया था BEING और परफेक्ट टेंस में भी हमने बीन लगाया था BEEN। तो उसी रूल को हमने यहाँ पर फॉलो किया है। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। सभी के सभी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं पैसिव वॉइस में। तो अब हम बढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने विल बी या शैल बी यूज़ करना होता है और उसके बाद V3, ओके। और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है, ओके। तो आपने लर्न करना है कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने विल हैव बीन लगाना होता है या फिर शैल हैव बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, रीना कुक्स यमी फूड। देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सबसे पहले यमी फूड जो ऑब्जेक्ट है उसे आपने स्टार्टिंग में लिख देना है। उसके बाद टेंस को आइडेंटिफाई करना है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उस रूल को हम फॉलो करते हुए यहाँ पर इज़ लगाएंगे। फूड के लिए आप इज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद कुक्ड लगाएंगे क्योंकि कुक्स की थर्ड फॉर्म जो है वो कुक्ड होगी, ओके। और उसके बाद बाय लगाएंगे और फिर रीना, ठीक है। तो आपने इंटरचेंज भी करना होता है पोजीशंस को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आएगा, ओके। और जो सब्जेक्ट है यानी कि रीना जो है वो लास्ट में आएगा। और इस सेंटेंस का मीनिंग है कि यमी फूड रीना के द्वारा बनाया जाता है, ओके। रीना के द्वारा यमी फूड, टेस्टी फूड बनाया जाता है। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।